एवरीवन, मेरा आज का सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों ने खाना खाया? तो हाँ जी बेटा, आप लोगों ने हो सकता है ब्रेकफास्ट किया हो, अभी लंच किया हो, या फिर डिनर करने जा रहे हो, या डिनर करके ये वीडियो देख रहे हो। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने खाना खाया तो खाने से आपको क्या मिलती है? डेफिनेटली मैम, इट इज एनर्जी। तो आज बेटा ये पूरा चैप्टर हम फूड और फूड से क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं और अंडरस्टैंड भी करेंगे, ठीक है? तो मेरा नाम रीना है, मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर, जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। एंड आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा आपके फूड की, खाने की। असेंशियल है, काफी जरूरी है बेटा आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जीने के लिए, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहे बेटा, और एनर्जी पर्पस के लिए भी फूड काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बेटा ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया से, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, वैसे टाइप की हमारी फूड हैबिट्स होती हैं। तो डाइट्स बेटा वेरी करती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं, मतलब इंडिविजुअल्स की रीजन वाइज, ओके, जहां से वो बिलोंग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कर्नाटका से देख रहे होंगे, कुछ आंध्र प्रदेश से होंगे, कुछ यूपी, हरियाणा, बिहार, दिल्ली से होंगे बेटा, राजस्थान, गुजरात से हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से हो सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अगर बिलोंग कर रहे हैं बेटा, तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या थी अभी तक, कल्चरली आप क्या फॉलो करते आ रहे हैं, आप इंडिया के मैप में कौन सी पोजीशन से या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड साथ साथ वहां पर खेती किस टाइप की होती है। मतलब जिस चीज की ज्यादा खेती होती है वही चीज रेडिली अवेलेबल है और वहां के लोग वही ज्यादा खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर गेहूं बहुत ज्यादा उगता है बेटा, तो हमारे यहाँ पर रोटी चपाती बहुत ज्यादा खाई जाती है, राइस कम खाए जाते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है जी। तो यही डिपेंड कर रहा है बेटा, आप जिस जगह से होंगे वैसे आपके खान पान और ईटिंग हैबिट्स होंगी। तो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स की बात की जाए बेटा, पुराने जमाने के जो फूड हैबिट्स थे वो ऑब्वियसली टाइड थे लोकली ग्रोन क्रॉप्स के ऊपर, कि मतलब लोकली क्या ज्यादा उगाया जाता है। उसके साथ साथ बेटा एग्जाम्पल अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में मक्के दी रोटी, सरसों का साग कितना ज्यादा फेमस। कर्नाटका में बेटा इडली डोसा सांबर चटनी चटनी है ना, रागी मुड्डे ये सब चीजें। मणिपुर में बात की जाए तो राइस, बैम्बो शूट्स, इरोम्बा, शिंजू, ये पर्टिकुलरली उनके वहां के फूड के नाम है जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, और वहां पर ऐसी क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके, अब क्या क्या चेंजेस आए हैं बेटा ओवर द अमेजिंग टाइम, जो अभी तक हमने पुराने टाइम से अब तक की बात की जाए, ठीक है? तो जितना भी टाइम पास होता जा रहा है बेटा, स्पेंड होता जा रहा है, या फिर मैं कहूँ इतना मॉडर्न जमाने में हम आ गए हैं बेटा, तो चेंजेस तो बहुत आए हैं। पहले के जमाने में बेटा कुकिंग होती थी आपकी चूल्हे के ऊपर, ओके। ग्राइंडिंग, जो चटनियां बनती थी बेटा सिलबट्टे में बनती थी, वो पत्थर को ऐसे घिस घिस के चटनियां बनाई जाती थी, ओके। अब के आज के टाइम में बेटा आप इंडक्शन भी यूज करते हैं, गैस स्टोव यूज करते हो, आपके घर में मिक्सर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रीजन क्या है चेंज का? पहला टाइम बेटा, पहला इसका रीजन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, काफ़ी चीज़ें इजी हो गई हैं, स्पीड काफ़ी इंक्रीज और एनहांस हो गई है बेटा, ओके। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इंप्रूव हो गया, कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव हो गया है। तो दीज आर द रीजंस बेटा जिसकी वजह से हमें आज के टाइम में काफ़ी मॉडर्न चीज़ें देखने को मिलती हैं और हम मॉडर्न तरीके से भी कुकिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं बेटा, अब जो जो फैक्टर्स हैं जिसके पीछे ये चेंजेस इंक्लूड हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बेटा इनोवेशंस हो गई किचन के अप्लायंसेस में, मिक्सर ग्राइंडर आ गए बेटा, है ना। कुकिंग में टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजिया होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया, मतलब अगर यहाँ पर किसी चीज की डिस्कवरी हुई है, कोई चीज नई बनी है, यहाँ के लोगों को पसंद आई, तो वहाँ के लोग भी उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन में इजीनेस आ गई बेटा, है ना। और कुकिंग टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है हर चीज के लिए आजकल, तो गार्लिक कटर, पता नहीं क्या क्या चीजें नई नई आ गई हैं, ओके। बेटर कम्युनिकेशन से भी बेटा लोग शेयर कर रहे हैं, अरे आपको पता है हमारे घर में ये है, आपको पता है हमारे घर में ये, बहुत ईजी हो गया ऐसी चीजें बनानी, खाना बनाना, है ना। न्यू रेसिपीज लर्न कर रहे हैं बेटा, बेटर कम्युनिकेशन है तो यूट्यूब के जरिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे कुकिंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं भी कुकिंग यूट्यूब से सीखती हूँ बेटा, ओके। जैसे यू आर लर्निंग योर स्टडीज फ्रॉम द यूट्यूब, एंड डेफिनेटली अराउंड द वर्ल्ड बेटा कुकिंग टिप्स भी इज रेडिली अवेलेबल हैं सबके लिए। ऑलराइट, अब हमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं जो भी आप लोग खाते हो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा आपका एनर्जी गिविंग सोर्स है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आप में हिम्मत आती है, ताकत आती है,
राइस, व्हीट, पोटैटोज, बनानास मिल जाता है। ओके, और लाइक फैट की बात करी जाए बेटा तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब भी बॉडी को नीड होगी एनर्जी की तो यहीं से डिराइव करके एनर्जी का यूज कर लेगा जी। ठीक है, तो बटर, नट्स, घी, ऑयल, इन सब से मिल जाता है। प्रोटीन बेटा आपका बॉडी बिल्डिंग, आपकी मसल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपकी दालें, मिल्क, एग्स, मीट ये सब आता है, पनीर आ जाता है, तो ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स बेटा काफी प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, आप बॉडी में जर्म से फाइट कर पाते हो। ठीक है, आपको जल्दी बीमारी नहीं लगती, आप जल्दी से बीमार नहीं होते हो। तो इसके सोर्सेज क्या होंगे? फ्रूट्स, है ना। सनलाइट लेंगे तो हमें विटामिन डी भी तो मिलता है, वहां से हमारी बॉडी खुद से विटामिन डी बनाती है। ओके, तो फ्रूट्स, मिल्क, सनलाइट और डेफिनेटली बेटा मिनरल्स में आपका आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट से, वेजिटेबल से आपको डेफिनेटली 110% मिलेगा। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा एनर्जी का सोर्स है, आपकी बॉडी के लिए काफी एसेंशियल है, आपकी बॉडी सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा आपके सीरियल्स में, वीट, राइस, मेज में, वेजिटेबल्स में भी है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो में, फ्रूट, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो में भी पाया जाता है। आपका नेसेसरी फ्यूल है बेटा, है ना, सभी चीजों की, मैं कहूंगी सभी ऑर्गन्स की फंक्शन की एफिशिएंटली वर्किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फैट बेटा आपको स्टोर एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। बहुत सारे वाइटामिन के भी एब्जॉर्प्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है बेटा। हेल्दी स्किन रखता है, ग्लोइंग स्किन रखता है, स्किन में एकदम चमकदार आपको जो दिखती है बेटा वो अच्छे फैट्स की वजह से दिखती है। तो नट सीड्स खाओ बेटा, डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, और आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स भी अगर खा रहे हैं तो हेल्दी ऑयल्स की तरफ जाइए। ठीक है, काफी एसेंशियल है बेटा, और इसका अमाउंट मॉडरेशन में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना फैट। ओके, फिर फैटी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा फैट खाना भी जरूरी नहीं है बेटा, बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी हो जाती है। प्रोटीन बेटा वाइटल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक इसे कहा जाता है, मसल्स बनाता है बेटा। ठीक है, तो प्लांट सोर्सेज में पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स, एनिमल में बेटा मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट ये सब आता है। ओके, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, हॉर्मोन्स बनाता है, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है प्रोटीन। ओके, विटामिन मिनरल बेटा इतने एसेंशियल है, इतने इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, आपके फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करा पा रहे हैं, पर ये ज्यादा अमाउंट में भी नहीं चाहिए होती, डेली बेसिस में कुछ अमाउंट में चाहिए होता है बेटा, तभी ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। बाकी तीनों जो पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में है, हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट तो है ना ये भी। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं बेटा आप वाटर और रफेज के बारे में, मतलब पानी। हाँ जी, बहुत सारा पानी, तो अगर आप कुछ वाटरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उससे ही फुलफिल हो जाता है। टोमेटो खा रहे हो, पानी है, कुकम्बर खा रहे हो, पानी है, वाटरमेलन खा रहे हो, पानी है उसमें भी, है ना। तो पानी बेटा आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो भी बॉडी में आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और कहीं ना कहीं रफेज को बेटा अपन डाइटरी फाइबर कहते हैं। ठीक है, रफेज बेटा एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो आपको सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से मिलता है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से नहीं मिलता। मतलब अगर मैं कहूँ एग में रफेज है, नहीं, अगर मैं कहूँ मिल्क में रफेज है, नहीं, पर अगर मैं कहूँ मैंगो में है, हाँ, कुकम्बर में है, हाँ, ठीक है, राइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, बिल्कुल है। तो जो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है बेटा उसमें रफेज होता है, तभी आपको बोला जाता है ना घर पे सैलड खाओ, सैलड खाओ। ओके, खाने के साथ सैलड खाना जरूरी है, क्योंकि रफेज मिलता है बेटा, इजिली अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से आउट हो जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो। ओके, तो बेटा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स सब में मिलता है। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है बेटा? ऐसी बीमारियां, अगर हम कोई भी चीज प्रॉपर एडिक्वेट और प्रॉपर अमाउंट में नहीं खा रहे हैं तो उसकी कमी हो जाएगी ना हमारी बॉडी में, तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। तो बेटा व्हेन वी डोंट ईट इनफ ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स तो हम बीमार हो जाते हैं, और इसी बीमारियों को बेटा बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। जैसे कि अगर आप विटामिन अच्छे से नहीं लेते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को दिखना कम हो जाता है बेटा, अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी अच्छे से नहीं लेते तो स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी में बेटा ब्लीडिंग गम्स होते हैं,
मतलब ये जो पिंक रीजन है ना टीथ के ऊपर का गमी गमी वाला है ना, वहां से खून आता है। ओके, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से है। इवन बेटा जो भी मुझे चोट लगेगी वो चोट बहुत टाइम लेगी ठीक होने में, हील होने में, वाउंड्स को, घाव को हील होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से है। अगर मैं विटामिन सी अच्छे से नहीं लूंगी तो, है ना। आयरन अगर मैं अच्छे से नहीं ले रही बेटा तो अनीमिया हो जाएगा, जिसमें पूरी बॉडी पेल हो जाती है, बहुत वीकनेस हो जाती है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। विटामिन सी की कमी से बेटा स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। ए की कमी से बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन होता है। डी की कमी से बेटा रिकेट्स, बॉडी काफी, बोन्स, हड्डियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, एकदम बेंड इजीली हो जाती हैं। बहुत ही मैं कहूंगी खतरनाक बीमारी है बेटा। विटामिन डी, एडुकेट अमाउंट ऑफ धूप लेना जरूरी है, सो दैट बॉडी लाइक धूप की प्रेजेंस में विटामिन डी बना सके। आयरन की कमी से बेटा एनीमिया होता है, जिसमें काफी वीकनेस आती है, चक्कर भी आते हैं बेटा, और ऑक्सीजन की कमी भी रहती है बॉडी में कहीं ना कहीं। आयोडीन की कमी से बेटा गॉइटर होता है, जिसमें नेक में स्वेलिंग हो जाती है। अब बारी आती है, मैम अभी तक आपने बता दिया कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, फैट लो, है ना, पर हमें पता कैसे लगेगा किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है। तो बेटा इसके लिए टेस्ट होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, जो भी फूड में कंपोनेंट्स होते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए कि किसमें क्या चीज प्रेजेंट है, तो इसके लिए टेस्ट होता है। तो जैसे मान लो बेटा मुझे कार्बोहाइड्रेट चेक करना है, तो मैं स्टार्च का टेस्ट करूंगी। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेटा। तो स्टार्च टेस्ट के लिए मैं आयोडीन लूंगी बेटा, है ना, और मेरा जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलरली वो क्या हो जाएगा, मेरा जो फूड है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर मुझे बताता है कि हाँ इसमें इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। फैट है बेटा, तो मैं पेपर पे रब करके देख लूंगी, ऑयली ऑयली सा हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया, तो मतलब बेटा इसके अंदर फैट है। प्रोटीन के लिए बेटा कॉपर सल्फेट कॉस्टिक सोडा, जो कि वॉयलेट कलर शो करता है, अभी बताती हूँ, पर पहले स्टार्च का टेस्ट देख लीजिए, है ना। स्टार्च एक ऐसा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, क्या क्या चाहिए आपको, फूड सैंपल चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन, और एक ड्रॉपर आयोडीन को ड्रॉप करने के लिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा फूड का सैंपल लेना है, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की लेनी है। अगर कलर चेंज हुआ, अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखाया बेटा तो स्टार्च प्रेजेंट है। कलर चेंज नहीं हुआ, ऐसे ब्राउनिश सा कलर ही रहा बेटा, येलोइश ब्राउनिश सा कलर रहा जो आयोडीन का होता है, तो मतलब स्टार्च एब्सेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है ना। तो ब्लू ब्लैक कलर देखना जरूरी है किसमें, कार्बोहाइड्रेट के लिए, आयोडीन टेस्ट में। नेक्स्ट बेटा आता है आपका प्रोटीन का टेस्ट, है ना। तो आपकी ग्रोथ रिपेयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी दालों में एग, मिल्क, सोयाबीन में होता है ना। तो क्या क्या चाहिए, फूड सैंपल का पेस्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा जिसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ड्रॉपर। तो एक पेस्ट बना लो बेटा फूड सैंपल का पानी के साथ। मान लो मुझे पनीर में देखना है, पनीर में थोड़ा पानी मिक्स कर लिया मैंने, 2 ड्रॉप्स मैंने कॉपर सल्फेट की डाल दी, और 10 ड्रॉप बेटा मैंने कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दी। शेक किया उसको जेंटली, और अगर कलर बेटा वॉयलेट या पर्पल आया तो प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर कोई वॉयलेट कलर नहीं आया तो प्रोटीन एब्सेंट है, मुझे पनीर नकली मिला है, मतलब पनीर में प्रोटीन ही नहीं है जो होना चाहिए, जिसके लिए मैं खा रही हूँ, समझ रहे हो। वॉयलेट और पर्पल कलर होना जरूरी है, ठीक है जी। तो इसीलिए वॉयलेट कलर कंफर्म करता है यहाँ पर। ऐसे ही फैट के टेस्ट के लिए बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, फैट आपकी बॉडी को वार्म भी रख रहा है, आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग भी रखता है, ठीक है। बटर, घी, नट्स में प्रेजेंट होता है। तो पेपर शीट चाहिए, बस सबसे इजी टेस्ट है। मान लो मुझे घी में देखना है, बटर में देखना है, तो एक पेपर लूंगी, उसको घी के ऊपर थोड़ा सा रब कर दूंगी, पेपर बिल्कुल धुंधला सा हो जाएगा बेटा, जिसको कहूंगी मैं ट्रांसलूसेंट। वहां पर स्पॉट मुझे देखने को मिला, मतलब फैट प्रेजेंट है। ऑयली पैच का आना वहां पर जरूरी है बेटा, ठीक है जी। तो अब बैलेंस डाइट क्या होती है, मतलब ऐसी डाइट जिसमें मैं हर चीज को बैलेंस में ले रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट भी खा रही हूँ, प्रोटीन भी खा रही हूँ, फैट भी खा रही हूँ, विटामिन भी खा रही हूँ, मिनरल भी खा रही हूँ, ठीक है। तो राइट अमाउंट में बेटा सारी चीजों को मैं डेली बेसिस पे ले रही हूँ, रफेज भी ले रही हूँ सैलेड की फॉर्म में, है ना। तो मतलब वो बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट डाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा कहीं ना कहीं, और राइट डिपेंड करता है कि क्या एज है, क्या जेंडर है, हेल्थ कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी करता है, कोई मतलब एथलीट है बेटा तो उसको ज्यादा खाने की नीड होगी, कोई मान लो ओल्ड पर्सन जिसको शुगर जैसी बीमारी हो तो वो मीठा नहीं खाएगा, मीठा अवॉइड करेगा, है ना। तो अवॉइड करना बेटा जंक फूड, हमें अभी से ही हैबिट डालनी है। फैट और शुगर वाला फूड हमें अवॉइड करना है, जिसमें न्यूट्रिएंट हो ही ना, न्यूट्रिएंट खाने हैं, ओके। अपने
अपनी बॉडी में एनर्जी देनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है आपकी बॉडी को इंटरनली, ओबेसिटी और हेल्थ इश्यूज से बचना है बेटा। ओके, और बहुत सारे मिलेट्स के एग्जांपल है, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, जिसमें फाइबर होता है बेटा, आयरन होता है, कैल्शियम और विटामिन होता है, और ये बहुत ही डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर खाया जाता है। लाइक नॉर्थ इंडिया में बेटा ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, रागी की रोटी, इट इज लाइक वेरी कॉमन। ऑलराइट, ठीक है जी। एंड पूरे चैप्टर में अभी आपने मेरे साथ पढ़ा, आप जनरली वही चीज खाते हैं जो आपकी लोकेलिटी में काफी ज्यादा कॉमन है, लोकली ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है, सीजन के अकॉर्डिंग मिलती है। बैलेंस फूड आप लोग खाते हैं, जरूर खाइएगा, अगर नहीं खाते तो न्यूट्रिएंट्स जानिए किसमें क्या मिल रहा है, और टेस्ट करके देखिए क्या हम वही प्योर चीज खा रहे हैं या नहीं खा रहे। रिस्पेक्ट करो बेटा फूड की, वेस्टेज अवॉइड करो, और हेल्दी लाइफ और हेल्दी ईटिंग को चूज करो ओवर द जंक फूड। एंड सस्टेनेबल चॉइसेस यानी कि मिलेट्स वगैरह को भी कहीं ना कहीं बेटा चूज आपको करना चाहिए, बिकॉज काफी हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। और मुझे जरूर बताइएगा आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं। We'll meet you very soon in the next chapter. Till then, take care of yourself. Have a good day. Keep learning, smiling, and studying. Ta ta. Take care.